गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे गुरुजी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग का। 1996 में डूगरी ग्राम गुरुजी का पैतृक स्थान के श्री बख्शीश सिंह गुरुजी की शरण में आए। उनकी पुत्री का एक कान का पर्दा पिछले 12 वर्ष से क्षतिग्रस्त था। उसे ज्वर के अतिरिक्त गले में खारिश रहती थी और कान से पस भी बहता था। चिकित्सकों, पंडितों, ज्योतिषियों, बाबा और संतों सब मार्ग अपनाकर देख लिए थे, पर असफलता ही हाथ लगी थी। अंततः बख्शीश ने गुरुजी से विनती करने का विचार बनाया। गुरुजी उन दिनों पंचकुला में थे। जब बख्शीश अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे तो गुरुजी ध्यान में बैठे थे। एक सेवक ने जब गुरुजी को उनके आगमन का समाचार दिया तो गुरुजी ने उनको अगले सप्ताह आने का निर्देश दिया। बख्शीश निराश अवश्य हुए, क्योंकि उन्हें वहां तक पहुंचने में 4 घंटे लग गए थे, पर वह अगले सप्ताह 6 बजे आने का विचार बनाकर लौट गए। अगले सप्ताह जब बख्शीश पहुंचे तो गुरुजी ने उनके आने का कारण पूछा। बख्शीश ने अपनी बेटी की समस्या बताकर गुरुजी से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने प्रश्न किया कि वह कौन सी कक्षा में पढ़ रही है। व्यथित पिता ने उत्तर दिया कि वह 8वीं कक्षा में है। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, कल्याण हो गया, जा ऐश कर। बख्शीश को यह साधारण पर अति शक्तिशाली वचन अस्पष्ट लगे तो वह खड़े रहे। गुरुजी ने पूछा कि क्या उनको कुछ और चाहिए। बख्शीश के यह पहले दर्शन थे। पिता ने हाथ जोड़कर गुरुजी से उनकी बेटी को लंबे समय से चले आ रहे कष्टों से रोग निवृत्त करने की बात दोहराई। गुरुजी के निर्देशानुसार वह संगत में बैठे और उन्होंने प्रसाद और लंगर भी ग्रहण किया। फिर गुरुजी के आदेशानुसार उनको डूगरी जाने वाली अंतिम बस में बैठा दिया गया। अगले दिन ही बख्शीश ने अपनी बेटी के रोग में सुधार देखा और थोड़े ही दिन में वह समाप्त भी हो गया। अब बख्शीश परिवार ने हर सप्ताह के अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए आना आरंभ कर दिया। उनका बस किराए का व्यय चिकित्सक से कहीं कम था। वर्ष बीतते गए। गुरुजी अब दिल्ली आ गए। बख्शीश और उनकी बेटी ने भी दिल्ली आना आरंभ कर दिया। एक ऐसे ही दर्शन के अवसर पर गुरुजी ने अपने भक्त को अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लाने को कहा, जिन्होंने अभी तक गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। यात्रा और घर संबंधित समस्याओं के कारण बख्शीश उनको लेकर नहीं आए और अगली बार भी अपनी बेटी के साथ ही आए। गुरुजी ने उनके बारे में पूछा। जब ऐसा कुछ बार हुआ तो गुरुजी ने उन्हें अंतिम चेतावनी दी, पत्नी और पुत्र को लेकर आओ। उनकी पत्नी और पुत्र संगत में आए तो गुरुजी ने उनकी पत्नी से उसके रोग के बारे में प्रश्न किया। उनकी पत्नी ने बताया कि उन्हें पीठ में दर्द रहता है, जिसका कारण रीढ़ की हड्डी में समस्या है। डॉक्टर्स की राय में उसका कोई उपचार नहीं है। गुरुजी ने हंसकर उत्तर दिया कि उनके दर्द का मूल कारण तो मानसिक है। अपनी बेटी का विवाह कराने से वेदना समाप्त हो जाएगी। गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए 2 सप्ताह में एक बार आने को कहा। गुरुजी के इस गंभीरता रहित कथन से उनकी पीड़ा कुछ ही दर्शनों के बाद समाप्त हो गई। गुरुजी की ऊर्जा ऐसी है, वह अपने सब अनुयायियों से अत्यंत प्रेम करते हैं और उन सब का भी ध्यान रखते हैं जो संगत के संपर्क में है, भले ही वह संगत में आकर उनके दर्शन कर पाएं या नहीं। उल्लेखनीय है कि बख्शीश के अन्य परिवार के सदस्यों को उन्होंने विशेष रूप से बुलाया। बख्शीश दिल्ली माह में एक बार आते थे।
एक बार गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाकर दो सज्जनों से परिचय कराया। वार्ता के दौरान बख्शीश के पिता का उल्लेख आया, जो 85 वर्ष के रहे होंगे। वह स्वस्थ थे, उनकी दृष्टि सामान्य थी और दंत पीड़ा तक नहीं होती थी। बख्शीश ने कुछ निर्भीक होकर उनको अपने पिता के रोग के बारे में बताया, जो घुटनों से टखनों तक था। डॉक्टर्स उनके रोग या पीड़ा को कम नहीं कर पाए थे। गुरुजी ने बख्शीश को आश्वासन दिया कि वह चिंता न करें, उनके पिता को रोग से निवृत्ति मिल जाएगी। प्रभु ने यह भी कहा कि यद्यपि डॉक्टर सहायता करते हैं, उन्हें भी अपनी जीविका अर्जित करनी है। बख्शीश के जाते समय गुरुजी ने एक फूल माला, जो उनके किसी अन्य भक्त ने उनके चरणों में चढ़ाई थी, उनको दी और कहा कि उसे जल में डालकर उनके पिता उस पवित्र जल से स्नान कर लें। उसके बाद माला को पास के बहते जल में प्रवाहित कर दें। गुरुजी के निर्देश का अक्षरशः पालन हुआ और उनके पिता की वेदना तुरंत समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। बख्शीश के पिता गुरुजी द्वारा मोहित हो गए। जब उनको भोजन करने को कहा जाता तो वह कहते कि उन्होंने गुरुजी का लंगर ग्रहण कर लिया है। परिवार के सदस्यों ने शीघ्र ही समझ लिया कि परिवार प्रमुख अब पूर्णतया मानसिक रूप से गुरुजी की शरण में पहुंच गए हैं। घर में उनकी उपस्थिति केवल भौतिक है। कुछ समय पश्चात उनके पिता ने यह शरीर त्याग दिया। उनका अंत अपने पौत्र पौत्रियों से बात करते हुए अत्यंत शांतिपूर्ण रहा। आज भी बख्शीश अपने स्वप्न में उनको गुरुजी के सम्मुख नतमस्तक होते हुए देखते हैं। यह स्पष्ट है कि गुरुजी ने बख्शीश के पिता के अंतिम समय में उनके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और उनको अति सुगमता से मृत्यु द्वार से होते हुए स्वर्गलोक तक पार करा दिया। एक कृषक के लिए उसका ट्रैक्टर परिवार के सदस्य की भांति होता है, अंतर केवल उसकी भिन्न आकृति का है। बख्शीश ने नया ट्रैक्टर खरीदने से पूर्व गुरुजी से पूछा कि कौन सा खरीदा जाए। गुरुजी ने कोई भी नया पुराना नहीं ट्रैक्टर खरीदने का सुझाव दिया। बख्शीश ने नए कलपुर्जों सहित स्वराज ट्रैक्टर खरीदा। उसकी ट्रॉली अत्यंत भारी धातु की बनी हुई थी और पूरे ग्राम में अपने प्रकार की पहली थी, क्योंकि वह बख्शीश की भूमि से 3 गुना अधिक भूमि पर एक समय में कार्य करने में समर्थ है। उस पर कभी भी अधिक भार नहीं पड़ता है। बख्शीश के अनुसार उस ट्रैक्टर पर भी गुरु कृपा है। यह इस संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। बख्शीश के पुत्र को स्वप्न आया कि जब वह उसे चला रहा था, कुछ लोगों ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया। ट्रैक्टर पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने उसे ट्रैक्टर रोकने को कहा, अन्यथा वह उससे ट्रैक्टर छीन लेंगे। उसने ट्रैक्टर रोक दिया, पर उसी समय गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने उसे ट्रैक्टर चलाने का निर्देश दिया। उसने अपना वाहन आगे चलाया तो देखा कि उपस्थित जनसमूह ने हटकर उसको जाने का मार्ग दे दिया। बख्शीश के पुत्र ने जब अपने परिवार को यह बात बताई तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गुरुजी ने किसी आने वाली विपदा से ट्रैक्टर की रक्षा करी है। 2004-2005 में गुरुजी ने संगत के कुछ सदस्यों को अपने ग्राम डूगरी जाने की स्वीकृति दी। संगत के 30 से 35 सदस्य जब डूगरी पहुंचे तो बख्शीश ने उन्हें लस्सी परोसी। रात्रि को बख्शीश की पत्नी को स्वप्न में गुरुजी ने पूछा कि क्या घर में घी की कमी है। जब उसने नहीं में उत्तर दिया तो गुरुजी ने प्रश्न किया कि केवल लस्सी देकर उसने मक्खन क्यों रख लिया था। वह शर्मिंदा होकर उठ गई। अगले दिन प्रातःकाल उसने यह घटना अपने परिवार के सदस्यों को सुनाई तो उन्होंने अनजाने में करी हुई गलती की पुनरावृत्ति न करने का निश्चय किया। अब मौका मिलने पर वह लस्सी मक्खन के साथ ही देते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। एक अन्य पक्ष से विचार किया जाए तो जितना अतिथि को दिया जाता है, परिवार उससे कहीं अधिक ईश्वर से प्राप्त करता है। उस परिप्रेक्ष्य में बख्शीश भी अब बड़े कृषक हो गए हैं, पर बख्शीश परिवार पर गुरुजी की अभी और कृपा शेष थी। बख्शीश की अम्लता की समस्या के लिए गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित तांबे के लोटे से जल पीने को कहा और वह रोग भी शीघ्र ही समाप्त हो गया। जब बख्शीश ताम्र लोटा लेकर घर लौटे तो उनके पुत्र ने विनोद करते हुए कहा कि उसे छोड़कर घर के प्रत्येक सदस्य को गुरुजी ने कुछ न कुछ दिया है। बहन और पिता को ताम्र लोटा, माँ को स्वरूप और ताम्र लोटा एक वही रह गया था। अगली बार जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचा तो गुरुजी ने उसे बुलाकर एक स्वरूप दिया। गुरुजी के इस आकस्मिक प्रतिदान से वह अति चकित और बेहद प्रसन्न हुआ। बख्शीश परिवार पर गुरुजी की अनुकंपा यही दर्शाती है कि उनकी अप्रतिबंधित कृपा और संरक्षण
सदा भक्त के साथ रहते हैं। बख्शीश सिंह अंकल, डूगरी, गुरुजी के ग्राम से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1314। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया जी, संगत जी, गुरुपा मुझे पिछले 2-3 दिनों से सत्संग सुनवा रहे थे, जिसके थंबनेल में था कि कोई बड़ा संकट है जो गुरुपा सत्संग के थ्रू संकट दूर कर रहे हैं। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से हमारी बालकनी में एक पिजन एसी के ऊपर पूरी रात रहता है, जो कि पहले नहीं होता था। पता नहीं गुरुपा किस संकट को दूर कर रहे हैं। और डे बिफोर यस्टरडे एक ब्लैक बटरफ्लाई पूरी रात हमारे बेडरूम की वॉल पे रही और दिन निकलते ही वो बटरफ्लाई दिखाई नहीं दी। मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा, आपने किसी संकट को आने से पहले ही काट दिया। संगत जी, हम गुरुपा का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरुपा हमेशा अपने बच्चों को हर मुश्किल समय के लिए पहले ही बता देते हैं और सत्संग सुनवा कर संकट भी कटवा देते हैं। गुरुपा की महिमा अपरंपार है। गुरुपा, आप प्लीज अपनी बेटी का हाथ ऐसे ही पकड़ कर रखना और अपनी बेटी को ऐसे ही ब्लेस करते रहना। आपने बहुत सब्र दिया है अपनी बेटी को, इतनी हिम्मत दी है कि आपकी बेटी अपने मुश्किल समय से निकल पाई। और प्लीज गुरुपा, मेरे बेटे को दीर्घायु देना। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, मेरे बेटे को सही राह पे चलाना और अच्छे और बुरे की समझ देना। गुरुपा, हम दोनों ने अपनी लाइफ आपको समर्पित की है। वो मुझसे भी ज्यादा आप पर ट्रस्ट करता है। वो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि उसके पापा आपके चरणों में हैं गुरुपा, और वो आपके स्वरूप में अपने पापा को देखता है। गुरुपा, उस बच्चे के विश्वास को और भी मजबूत करना। और मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे पति अंकल के जाने के बाद हमको हर प्रॉब्लम से इजीली निकलवाया है। गुरुपा, आप सत्संग के लिए बोलते हैं और मैं रेगुलर नहीं कर पाती। आप तो रोज ही सत्संग करवाते हैं, पर हम हैं आपके शुक्राना करने में लेट हो जाते हैं। गुरुपा, प्लीज अपनी बेटी का शुक्राना कबूल कीजिएगा। आपकी बेटी दिल से आपका हर पल का शुक्राना करती है, अपने और अपने बेटे की तरफ से। गुरुपा, अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। आपकी बेटी को शुक्राना भी करना नहीं आता। जैसा आप थॉट देते हैं आपकी बेटी बस लिख देती है और सोनू भैया अपने डिवाइन वॉइस में शेयर करते हैं। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। सोनू भैया जी शुक्राना सत्संग टाइम से शेयर कर देते हैं और हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आती है सोनू भैया की वॉइस में पॉजिटिव सत्संग सुनकर। गुरुपा, अपनी संगत को हमेशा ऐसे ही ब्लेस कीजिएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सोनू भैया जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3429। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरुपा की बेटी फतेहाबाद से हूँ। मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। पहले मैं सोनू अंकल जी को दिल से शुक्राना बोलना चाहूंगी, जो हमारे सत्संग को अपनी इतनी स्वीट सी आवाज में सुनाते हो और संगत परिवार के साथ शेयर करते हो। सभी को दिल से शुक्राना हमारे सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, मैं जब सो रही थी तो गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। 8 तारीख को मैंने सत्संग सुना था। सत्संग के ऊपर ही लिखा था, देख कैसे होते हैं ड्रीम दर्शन, सत्संग सुन समझ जाएगी। और मैंने सत्संग में भी बहुत सारी संगत जी के मुंह से सुना है गुरुपा ने हमें ड्रीम दर्शन दिए। तो मेरे भी मन में आया, गुरुपा सबको ड्रीम दर्शन देते हो गुरुपा, कभी अपनी इस बेटी को भी दर्शन दे दो गुरुपा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, 8 तारीख ये मैंने सोचा और 9 तारीख को ही जब मैं सो रही थी, सुबह के 6 बज रहे थे, मैंने सपने में देखा मैं और मेरी बहन कमरे के बाहर खड़े हैं और घर पर मम्मी भी नहीं थी। मैं तो बाहर ही थी। तो मेरी बहन मेरे पास आकर बोलती है, पता नहीं भाई को क्या हो गया है, वो पता नहीं अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने उसके ऊपर कुछ कर दिया है। मैं बोली नहीं हो सकता। छोटी बहन तो डर रही थी उसके पास जाने से, पर मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा। मैं कमरे में भाई के पास गई। कमरे में अंदर तो मैंने देखा भाई और मेरे पापा दोनों कमरे में जमीन पर बैठे हैं।
पापा के फेस पर भी खून लगा है और भाई के बॉडी पर भी खून से लथपथ है। ये देखकर मैं रोने लगी। भाई अजीब सी हरकतें कर रहा है। मैं खुद को बोली, नहीं भाई, ठीक हो जाएगा, मेरे गुरुपा आएंगे और ठीक कर देंगे। मेरे भाई को एक तरफ आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं और मैं जोर जोर से गुरुपा का मंत्र जाप करे जा रही हूँ। फिर क्या हुआ, मैं और मेरा भाई सारी संगत के सामने खड़े हैं और ऐसा लग रहा था किसी ने सत्संग करवाया है। वहीं हम भी हैं, मैं और मेरा भाई, और हमारे सामने गुरुपा आए सफेद चोले में। इतनी चमक थी उस वक्त संगत जी, बता नहीं सकती। गुरुपा हमारे सामने ही खड़े थे और गुरुपा ने मेरे और मेरे भाई की तरफ देखा। उस वक्त गुरुपा की आंखों में एक ज्योति जल रही थी और गुरुपा हमारी तरफ देखते हुए बोल रहे थे, तेरे भाई नू ठीक कर दिता, जा कल्याण किता। इतना कहते ही मेरे भाई के अंदर से काली छाया निकल गई। मेरे भाई को नहीं दिखी पर मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। फिर मैं उठ गई। मैंने सोचा, ये क्या था गुरुपा? गुरुपा ने आज मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मेरा दिल इतना भर आया। शुक्राना 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 गुरुपा। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो आपने ड्रीम में ही काट दिया। आप इतना जल्दी सुन लेते हो। गुरुपा ने मुझे इतना प्यार दिया है कि अब जब भी गुरुपा से बातें करती हूँ दिल इतना भर जाता है कि आंसू को रोक नहीं पाती। लव यू गुरुपा, लव यू मेरे पिताजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4529। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज इतने दिनों के बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ कर देना। आपका मेरी दिवाली अच्छी बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे पास दिवाली मनाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन दिवाली से पहले दिन आपने पैसों का इंतजाम कर दिया। आप महान हो गुरुजी। आप हमारी परिस्थिति अच्छे से जानते हो गुरुजी। और आपने मेरे पापा के लिए भी मुझसे ड्रेस खरीदी करवाई। मैं दूसरे दिन मायके गई तो देखा पापा की तबीयत बहुत खराब हुई थी। मेरे भाई ने बोला था, लेकिन इतनी खराब होगी नहीं पता था। और दूसरे ही दिन पापा एक्सपायर हो गए और वो आपने जो ड्रेस दी थी वही ड्रेस पहनाया था पापा को। हमें तो देखो संगत जी, मेरे पापा कितने खुश नसीब थे कि गुरुजी ने उनको खुद दिए हुए ड्रेस में अपने पास बुला लिया और उन्हें अपने चरणों में जगह दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे माफ करना गुरुजी, सब बातों के लिए, सब गलतियों के लिए मुझे माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी, आपका कोटि कोटि लख लख करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1949। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आपके पावन चरणों में मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी सबको सेहत बख्शें। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, आपका शुक्राना करना मेरे जैसी एक आम लड़की के लिए नामुमकिन है। इतना दिया है मेरे गुरुजी महाराज ने। गुरुजी महाराज, बुरा वक्त देने के लिए आपका शुक्राना मेरे मालिक। अगर ये वक्त ना आता तो अपने अंदर की हिम्मत का एहसास नहीं होता। अब गुरुजी महाराज डर नहीं लगता, चाहे वक्त कैसा भी हो, बस आप अंग संग रहें तो सब कट जाएगा। ऐसा विश्वास देने के लिए मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जिस सच को बोलने से डर लग रहा था वो कैसे इतनी आसानी से आपने बुलवा दिया मेरे मालिक। डर का कोई निशान नहीं था दूर दूर तक। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर सांस के लिए शुक्राना, हर सुबह के लिए शुक्राना, अच्छी सेहत बख्शने के लिए शुक्राना, अपनी संगत बनाने का तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी अपनी प्यारी संगत को सेहत दें, उनको ब्लेस करें। सोनू भैया और उनके सभी अपनों को सेहत और सक्सेस ब्लेस करिएगा गुरुजी। संगत जी, बोलने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा मेरे गुरुजी महाराज जी और सभी संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना है। आज का सत्संग गुरुजी को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1695। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझसे शुक्राना करते समय कोई भी गलती हो जाए तो सोनू अंकल जी और प्यारी संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी की प्यारी संगत जी, मुझे मई 2025 में थायराइड और गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई थी। तो मैं मेरी एक दूर की मौसी हैं, मैं उनके यहाँ पर गई हुई थी। तो वहां पर एक आंटी थी जो बड़े मंदिर आया करती थी। तो वह मुझे ऐसे ही बोलने लगी कि चलो मैं तुम्हें भी बड़े मंदिर लेकर चलती हूँ। तो मैं उनके साथ बड़े मंदिर गई थी। सोनू अंकल जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे 4 महीनों में 2 बार गुरुजी ने बड़े मंदिर बुला लिया है। एक बार तो मैं आंटी के साथ बड़े मंदिर गई थी और दूसरी बार मैं अभी इसी संडे को मंदिर में गई थी। और वहां पर जाकर मैंने चाय प्रसाद भी और मैंने लंगर प्रसाद खाया। और लंगर प्रसाद में सब प्रसाद, रोटी प्रसाद और हरी मिर्च का अचार और हलवा प्रसाद था, जो खाकर बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरी बार अपने मंदिर में बुलाया। प्यारी संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, आप सभी भी मेरे लिए गुरुजी से प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं। मेरी 2 लड़कियां हैं और वह अभी बहुत छोटी हैं। मुझे गॉल ब्लैडर में पथरी है। मैं अभी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती और मेरा कोई सगा रिश्तेदार भी नहीं है। मैं अकेली हूँ और जो मेरे पति हैं वह भी डेली ड्रिंक करते हैं, तो वह भी बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। संगत जी, मैं बस गुरुजी से यही अरदास करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं। गुरुजी, मैं सोनू अंकल जी के सभी सत्संग सुनती हूँ। मैं सभी सत्संगों में यही सुनती हूँ कि गुरुजी चमत्कार करते हैं। तो मेरी गुरुजी से यही विनती है कि गुरुजी मेरे साथ भी सब अच्छा कर दीजिए। गुरुजी, मेरे ऊपर भी चमत्कार कर दो। गुरुजी, मेरी गॉल ब्लैडर की पथरी बिना ऑपरेशन के ठीक कर दो। गुरुजी, आप गुरुजी के सिवा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है मेरा। मैं अपनी छोटी छोटी बच्चियों को छोड़कर नहीं करवाना चाहती। गुरुजी, ठीक कर दो। गुरुजी, प्लीज आप मेरे लिए गुरुजी से प्रार्थना करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6977। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी और जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, मैंने अपना 2 सत्संग 1.5 साल पहले शेयर किया था कि गुरु जी ने कब मेरे परिवार का हाथ थामा। संगत जी, आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ वो हमारे परिवार का एक चमत्कारिक सत्संग है। कैसे गुरु पिता ने हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपनी बेटी 2024 28 मई को बनाया था। जब गुरु जी ने मेरे परिवार पर कृपा बरसाई, उसके पहले संगत जी, सबसे पहले बारिश इतनी कराई कि हमारे फ्लैट में पूरा लीकेज चालू हुआ। पहले पिछले बेडरूम में, फिर दूसरे बेडरूम में, ऐसा करके किचन, हॉल, गैलरी सब पानी पानी हो गया। संगत जी, हम किराए के मकान में रहते हैं। वो घर भी किराए का था जहां पानी पानी हो गया था। संगत जी, इतनी बारिश, इतनी लीकेज कि ऊपर से सीमेंट गिरने लगा, सारा सामान भीगने लगा। संगत जी, उस समय हमारे घर में बहुत कलेश होता था, जिसकी वजह से मैं और मेरे पति आपस में बहुत कम बात करते थे। हमारी लड़ाई से बच्चे अपसेट होकर हमसे बात नहीं करते थे। मैं बहुत परेशान रहती। पैसे की तंगी इतनी थी कि हम दूसरा रूम बदलने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन गुरुजी जब से हमारी जिंदगी में आए, सब अच्छा होने लगा। संगत जी, मुझे किसी ने गुरुजी से नहीं जोड़ा, गुरुजी ने स्वयं ही मेरा हाथ थामा जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। गुरुजी ने मैसेज देते थे कि तेरे घर में तेरे बेटे को 2 गुड न्यूज आने वाली है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मन बहुत बेचैन रहने लगा। गुरुजी के मैसेज पर यकीन था भी और नहीं भी। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे नया घर ब्लेस किया है। मैं हंसी, मेरा मन यकीन कर भी रहा था और नहीं भी। लेकिन संगत जी, बारिश तब तक होता रहा जब तक हम घर खाली नहीं किए। पूरे 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। संगत जी, इस समय गुरुजी ने जो बोला वो सब निभाया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता। बिन बोलियां सब कुछ जानदा मेरे प्यारे गुरुपा, कोटि कोटि नमन। संगत जी, अब जो हमारी जिंदगी में गुरुपा ने पहली कृपा की, मेरे बेटे का इंटरव्यू कॉल आया और इंटरव्यू अच्छा हुआ और जॉब के लिए चेन्नई में
10 लाख के पैकेज पे सिलेक्ट हो गया, लेकिन वो चेन्नई में जाना नहीं चाहता था, तो गुरुपा ने उसे यहीं मुंबई में ही 12 लाख का पैकेज दिलवाया। लेकिन संगत जी, जो घर गुरुपा ने हमारे लिए चुना था, इतने पैकेज में संभव नहीं था, क्योंकि लोगों के कर्ज भी देना है। तो गुरुजी ने मेरे बेटे को उसकी उसी कंपनी में, जिसमें वो 5.5 लाख के पैकेज पर काम कर रहा था, गुरुपा ने उसे 15 लाख का पैकेज दिलवा दिया। हमें 7 दिन के अंदर घर खाली करना पड़ा। संगत जी, जिस घर में गए हम, वो इतना अच्छा है, एकदम नया। हमारे उस घर का नंबर 704 है और 7th फ्लोर पर है। हमने रूम शिफ्ट भी किया, तो उस दिन 25 जुलाई था। आज हमें गुरुपा ने सारी सुविधाएं दे दी हैं। 1.5 साल में भले ये भी घर किराए का है, लेकिन गुरुपा ने बड़े प्यार से रखा हमें। संगत जी, इसी मार्च में गुरुपा ने मेरे बेटे को गाड़ी भी ब्लेस की। संगत जी, शुक्राना तो बहुत है, जितना शेयर करूं कम है। सोनू अंकल, क्षमा करना, शायद मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। मैं ये सत्संग बहुत पहले ही शेयर करना चाह रही थी, लेकिन गुरुपा ने रोका था, इसलिए अब कर रही हूँ। सत्संग लिखने में जो भी गलती हुई हो, क्षमा करना संगत जी। गुरु जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। सोनू अंकल, जब आप सत्संग बोलते हो तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपना सत्संग अपनी गंदी राइटिंग में भेज रही हूँ, आप संभाल लेना। गुरुपा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5065। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं गुरु जी से मई 2024 से जुड़ी हूँ। मेरा गुरु जी पर अटूट विश्वास है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरी बेटी की मैरिज 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर को थी, जो गुरु जी की कृपा से ठीक से हो गई है। हालांकि कुछ मिस हैपनिंग भी हुई और हमें लगा कि हम अकेले हो गए हैं, पर गुरु जी ने किसी न किसी को हेल्प के लिए भेजा और मैरिज बिना किसी रुकावट के संपन्न हो गई। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जब लगन हो रहे थे तो गुरु जी तितली रूप में आए थे आशीर्वाद देने। वो बटरफ्लाई कम से कम 5 मिनट वहां रही। गुरुजी, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, शुक्राना करने में थोड़ी देर हो गई, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सोनू अंकल जी, मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना अपनी सुरीली आवाज में। अब मैं यहीं विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी आरपी सिंगला अंकल और गौरी सिंगला आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मेरे नाल रहोगे ते ऐश करोगे। दूसरा वचन, संगत ही तुहाडा परिवार है। तीसरा वचन, लव माई सोल नॉट माई बॉडी। चौथा वचन, मैं जो तुहानू देन आया हाँ ओ ता लोकी मंगदे ही नहीं। पांचवा वचन, गुरु जी तो कदी मंगो नहीं, गुरु जी नू मन्नो। अगला वचन, गुरु जी का दर न छड्डी, काला न पवी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।